ओम शांति। ये 26 मई 2025 की जो मुरली है उसका एक पॉइंट, पापात्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया। नाम आत्माओं का ही रखा जाता है। अभी यहाँ दुख है तब पुकारते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं कि कहाँ ले चलो। अभी ये है पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं के लिए सिर्फ कहेंगे कि ये होकर गए हैं। तो बहुत बार जब बाबा पाप आत्मा और पुण्य आत्मा बोलता है मुरली में, तो हमारी बुद्धि में जो वो पुरानी अंडरस्टैंडिंग है भक्ति के इसमें कि पाप आत्मा मतलब मैंने बहुत पाप किए हैं, ये किया है, इसको ऐसा लूटा है, इसको ऐसा चीट किया है, इसका मर्डर किया है, इसको धोखा दिया है। तो हमारी ये लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग काम करती है। और पुण्यात्मा जब हम बोलते हैं तो ये बहुत दान पुण्य करता है, ये बहुत सबकी मदद करता है, ये बहुत ही अच्छा सबके साथ व्यवहार करता है और फलाना फलाना। तो हमारी ये जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है भक्ति की, वो कहीं ना कहीं उस काम करती है जब हम ये पाप आत्मा और पुण्य आत्मा सुनते हैं। पर बाबा की अंडरस्टैंडिंग क्या है? जब बाबा पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कह रहा है, तो बाबा पुण्य आत्मा किसको कहता है? जो आत्माएं सोल कॉन्शियस है। इसलिए बाबा कह रहा है पुण्य आत्माओं की दुनिया, मतलब सतयुग त्रेता युग, जहां आत्मा की स्क्रिप्ट जो है, जो देवता पार्ट्स प्ले कर रहे हैं, उनकी जो स्क्रिप्ट है वो सत्व प्रधान है। सत्य के आधार पर है, मतलब आत्मा के सत्य के आधार पर है, और इसलिए बाबा उनको पुण्य आत्माओं की दुनिया कहता है। वहां कोई कुछ करता नहीं है, कोई दान पुण्य नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है वहां पे, कोई किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे। फिर भी वो पुण्य आत्माओं की दुनिया क्यों है? क्योंकि वो सभी आत्माएं सोल कॉन्शियस है, अपने सत्य में स्थित है। सत्य स्वरूप इनहेरेंट नेचर जो आत्मा का है वो वहां प्ले आउट हो रहा है पार्ट के लेवल पे भी। इसीलिए वो पुण्य आत्मा की दुनिया है। इसीलिए वो आत्माएं पुण्य आत्माएं हैं। वहां कोई कुछ कर नहीं रहा है, पुण्य काम जिस रीति हमने उसको भक्ति में समझा है। और फिर जब बाबा पापात्माओं की दुनिया बोलता है और ये भी कहता है कि पापात्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं है, मतलब क्या है? कि जो आत्मा अपने को शरीर मान के और शरीर के द्वारा जो पाठ बज रहा है वो मान के चल रही है, उसको बाबा कह रहा है पाप आत्मा। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जो जिनका जीवन एकदम सरल है, कुछ भी उन्होंने ऊपर नीचे किया नहीं है, किसको दुख नहीं दिया है, बहुत एकदम शांति से अपना जीवन व्यतीत किया है। क्या बाबा उनको पुण्य आत्मा कहेगा? नहीं। वो भी पाप आत्मा की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो आत्मा अपने को शरीर और शरीर के द्वारा जो पाठ बज रहा है वो समझ के चल रही है। तो ये होती है पाप आत्मा। तो हमारे को अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसको अट्यून करना पड़ेगा बाबा की समझ के साथ। भक्ति की समझ, भक्ति भक्ति को भक्ति के जो हमारे अंदर संस्कार हैं उसको बाबा हटाता है, मिटाता है, मिटाता हटाता नहीं, उनको मर्ज कर देता है। तो हमको भी बाबा के अनुसार जो बाबा पापात्मा पुण्यात्मा कह रहा है वो है ये। इसका कोई भी लेना देना एक्शन से या कर्म से नहीं है। तो ये है करेक्ट अंडरस्टैंडिंग पाप आत्मा और पुण्य आत्मा का। क्योंकि अभी भी हम, नहीं तो हमारे अंदर वो बहुत डीप रूटेड है कि मैं पाप आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैंने इतना ऐसे 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 किया है, पिछले जन्मों में ऐसा ऐसा इतने इतने पाप किए हैं जिसकी सजा मुझे अभी मिल रही है। नो, वो होना ड्रामा में फिक्स था, और उसका जो भी आएगा इफेक्ट वो भी फिक्स है। आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, आपकी स्क्रिप्ट फिक्स है। ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरे अंदर है बहुत डीप भक्ति का ही, ये भी एक भक्ति का ही संस्कार है। मैं पूर्ण पाप आत्मा हूँ, पाप आता हूँ, मुझे पुण्य आत्मा बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। अरे आत्मा कुछ बनती ही नहीं है। आत्मा के अंदर 84 का पार्ट रिकॉर्डेड है जो एज इट इज प्ले होता है, उसमें मेरा कोई भी रोल, मेरा कोई भी चॉइस नहीं है, मैं बंधन में हूँ।
स्क्रिप्ट के। तो स्क्रिप्ट मेरे द्वारा जो भी कराएगी वो मुझे करना ही पड़ेगा, और उसके रेपरकेशंस, उसके इफेक्ट्स, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो भी मुझे उसके थ्रू जाना ही पड़ेगा। चॉइस नहीं है मेरे पास। तो मैं कुछ करती नहीं हूँ। ये डूअरशिप का जो भाव है, बाबा बोलता है मैं और मेरापन त्याग दो। ना मैंने कुछ किया, ना कुछ मेरा, कोई कर्म मेरा नहीं है। तो जो कोई कर्म मेरा है ही नहीं और मैंने किया ही नहीं है, ड्रामा मुझसे करा रहा है, मेरी फिक्स स्क्रिप्ट मुझसे करा रही है, तो ये कर्तापन का जब भाव हम छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, इसी को ही जीवन मुक्ति की स्टेज कहते हैं। कोई कर्तापन का भाव नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, एक फिक्स स्क्रिप्ट है मेरे अंदर जो मुझसे कराती है, और मैं उस स्क्रिप्ट के बंधन में हूँ। मैं कुछ करती नहीं, मैं आत्मा उस फिक्स स्क्रिप्ट से न्यारी हूँ। वो फिक्स्ड स्क्रिप्ट जो माइंड के लेवल पे प्ले होती है, मन बुद्धि के लेवल पे प्ले होती है, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, संस्कारों के रूप में प्ले होती है, वो प्ले होनी ही है। मैं वो फिक्स स्क्रिप्ट नहीं हूँ। मैं उससे न्यारी अलग आत्मा हूँ जो एवर प्योर है। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए तो हम बहुत सारा गिल्ट और शेम और इससे काफी हम मुक्त हो जाते हैं, और यही जीवन मुक्ति है। जीवन में रहते मुक्ति का अनुभव, मतलब जो थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस पार्ट के लेवल पे प्ले होते हैं, उनसे मुक्त। क्योंकि मैं एक भी पार्ट जो अभी तक प्ले हुआ, चाहे वो देवता पार्ट हो, चाहे वो कोई भी आगे का पार्ट हो, द्वापर युग से जो भी पार्ट में ऊपर नीचे हुआ है, वो मैं हूं नहीं। और यही बाबा हमको जागृत करने आया है। यही जागरण है, यही अवेकनिंग है, यही एनलाइटनमेंट है। आई एम नॉट द डूअर। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे भी नहीं याद में बैठेंगे तो काम हो जाएगा, मकान मिल जाएगा, नहीं। वो तो ड्रामा में जो है वही होता है, आश नहीं रखनी चाहिए। पुरुषार्थ करना होता है, बाकी होता वही है जो ड्रामा में नूत है। आगे चल तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की ही हो जाएगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वो वृत्ति रहेगी। हम अशरीरी आए थे, 84 जन्म का चक्र पूरा किया। अब आप कहते हैं कर्मातीत अवस्था में जाना है। तो बाबा यहाँ क्लियर कर दे रहा है कि ऐसे नहीं कि हमको किसी चीज की इच्छा है, कामना है, और हम उसको याद के बल से या योग के बल से हासिल कर लेंगे। बाबा कहता है कि पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा, एफर्ट्स आपको लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि मैं सोचूं कि मैं तो योग में बैठी हूँ, बच्चे सुधर जाएं। मैं तो योग में बैठी हूँ, मेरा ये फलाना जो काम है वो हो जाए। मैंने तो योग किया है, मैंने 21 दिन योग भट्टी की है, तो अब वो फलाना काम हो जाए। नहीं, ये समझना जरूरी है कि होगा वही जो ड्रामा में आपके योग करने से, याद में बैठने से ड्रामा नहीं बदलेगा। ड्रामा में जो फिक्स्ड है वही होगा। बट होता क्या है, हम इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को एक कैरेक्टर मान के चलती हूँ। ड्रामा के लेवल पे जो पार्ट प्ले हो रहा है वो मान के चलती हूँ, और वो पार्ट की कुछ इच्छाएं हैं, कुछ कामनाएं हैं कि रिश्तों में प्रॉब्लम है वो सुधर जाए, नौकरी में प्रॉब्लम है वो सुधर जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो सुधर जाए, मकान मिल जाए बड़ा वाला, गाड़ी अच्छी मिल जाए, जो भी है। भक्ति में हमने यही किया था, और फिर ज्ञान में आके भी हम यही करते हैं। भक्ति का वो संस्कार जो मांगने का है वो छूटता नहीं है, सिर्फ तरीका बदल जाता है।
वो हासिल करने का तरीका बदल जाता है। भक्ति में हम मन्नत मांगते थे, मन्नत पूरी हुई तो खुश हो जाते थे। वैसे हम यहाँ पे योग भट्टी में इसकी भट्टी करना कोई मना नहीं है, कोई उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, पर आप किस भाव से वो कर रहे हो। और योग भट्टी का अर्थ ही होता क्या है? परिवर्तन। किसका परिवर्तन? मैं जो अपने आप को कैरेक्टर मान के चल रही हूँ, पार्ट मान के चल रही हूँ, उससे डिटैच होने के लिए, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए, आत्मिक स्वरूप में स्थित होने के लिए योग भट्टी है। किसी चीज की प्राप्ति के लिए योग भट्टी नहीं है। और ये बाबा यहाँ क्लियर कर दे रहा है कि याद में बैठेंगे तो काम हो जाएगा, मकान मिल जाएगा। नहीं, वो तो वही होगा जो ड्रामा की मूंद है, वही होता है। इसलिए आश नहीं रखनी चाहिए। और इसी को गीता में भी कहा है कि कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। फल फिक्स्ड है, कर्म करना फिक्स है, और उसका जो फल है वो भी फिक्स है। ड्रामा में नूंद है सब चीज। आपसे जो कर्म हुआ है या होने वाला है, वो एक एक चीज फिक्स्ड है ड्रामा में, और उसका जो फल आएगा वो भी फिक्स्ड है। आप उस ड्रामा के बंधन में हो। पर क्योंकि मुझे पता नहीं है, तो मुझे बाबा कहता है कि आपको फिर पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ का अर्थ सही मायने में तो यह है पुरुष के अर्थ में टिकना। पर यहाँ जो बाबा बोल रहा है कि आपको कर्म करने पड़ेंगे, यहाँ पुरुषार्थ का अर्थ जो बाबा कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। एफर्ट्स के बिना कुछ नहीं होना है। आप एफर्ट्स लो, पर होगा वही जो ड्रामा में नूंद है, वो फिक्स है। पर एफर्ट्स आपका करना बनता है। आप ये बोल के नहीं, आप अ, बस मैं मुझे तो नौकरी मिल जाएगी, ड्रामा में होगा तो नौकरी मिल जाएगी, इसके लिए आप कुछ करो ही नहीं, हाथ पैर चलाओ ही नहीं, न्यूज़पेपर देखो ही नहीं, एडवर्टाइजमेंट देखो ही नहीं, अप्लाई करो ही नहीं कहीं, इंटरव्यूज दो ही नहीं, इंटरव्यू के लिए कॉल आए तो दो ही नहीं। ये एफर्ट्स, अप्लाई करना, जॉब्स के लिए अप्लाई करना न्यूज़पेपर में, या जॉब जॉब की वेबसाइट्स होती हैं, पोर्टल्स होती है, वहां अप्लाई करना, वहां नौकरी ढूंढना, ये एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, ये एफर्ट्स करने पड़ेंगे। पर होगा वही जो ड्रामा में नूंद है। एफर्ट्स करना आपका बनता है, पर होगा वही, उसका फल आपको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसी मिलेगी, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मिलेगी, वो सारा ड्रामा में फिक्स है, वही होगा। पर एफर्ट करना आपका काम है। आप ये बोल के नहीं बैठ सकते कि ड्रामा में होगा तो नौकरी मिल जाएगी घर बैठे। नौकरी मिला, जो मिलाने के लिए एफर्ट्स है वो करना पड़ेगा, पर फाइनली जो होगा वो ड्रामा में नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा, आगे चल तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की हो जाएगी। मतलब मैं आत्मा, सामने वाले भी आत्मा, हम दोनों सेम है, हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है। ये है भाई भाई की वृत्ति। तो हम अशरीरी आए थे, 84 का चक्र पूरा किया, 84 पार्ट्स ड्रामा अनुसार हमने प्ले किए, फिक्स्ड अनुसार प्ले किए। अब बात कहते हैं कर्मातीत अवस्था में जाना है। कर्मातीत, कर्मों से अतीत। और कर्मों से अतीत अवस्था मतलब मुझ आत्मा की मूल स्थिति, साइलेंस की, उसमें जाना है, जहां कोई कर्म नहीं है, जहां सोच भी नहीं है, क्योंकि सोचना भी एक कर्म है, बोलना भी एक कर्म है, और बाकी कर्म तो है ही, एक्टिविटीज जो हम ड्रामा के लेवल पे डे टू डे लाइफ में हम करते हैं, वो भी कर्म है। तो कर्मातीत, कर्मों से अतीत मुझ आत्मा की साइलेंस स्थिति, ओम शांति, ओम साइलेंस की स्थिति, उसमें जाना है। और वो है मुझ आत्मा की मूल स्थिति, मूल वतन, परम स्थिति, परम धाम। तो ये भी समझना जरूरी है कि मूल वतन परम धाम क्या है। क्योंकि यहाँ भी जब हम शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं कोर्स करने,
तो हमारी जो बुद्धि है वो बहुत स्थूल है, ग्रॉस है, दुनिया में फंसी हुई है, जिसको बाबा पत्थर बुद्धि कहता है। उस पत्थर बुद्धि मतलब उस मुझ आत्मा का जो मन है वो बहुत स्थूल है, ये दुनिया में फंसा है ग्रॉस लेवल पे। उस मन को बताया जाता है, जो पुरानी दुनिया जो है, जो दुनिया में मन फंसा हुआ है, उस मन को बताया जाता है, देखो ये परम धाम है, यहाँ गोल्डन रेड लाइट है, और यहाँ तुम आत्मा रहती हो। तुम आत्मा देखो एक ज्योति बिंदु हो, अति सूक्ष्म हो, आंखों से दिखती नहीं है। ये साइलेंस की दुनिया है। एक उस मन को एक अलग लेवल की चित्र, क्योंकि मन को शब्दों और चित्रों की भाषा समझ आती है, तो उस मन को एक अलग दुनिया दिखाई जाती है। ये देखो ये दुनिया है, यहाँ एकदम शांति है, यहाँ सुनहरा लाल प्रकाश है। अब जाओ वहां जाके स्थित हो जाओ और अपनी शांति को अनुभव करो। तो जब आप योग करते हो, तो क्या आप सच में वहां जाते हो? नहीं। मन की लेवल पे ही एक मूवी चलती है, क्योंकि मन को वो समझाया गया है, अभी मन को वो चित्र दिखाया है। गोल्डन रेड लाइट, देखो गोल्डन रेड लाइट, देखो कितना साइलेंस है, अनुभव करो साइलेंस को, उस पीस को, शांति को अनुभव करो। तो मन उसमें डूबता है, इस दुनिया से, जो पुरानी दुनिया के लेवल पे जो वो फंसा हुआ है, उस लेवल से उस दुनिया से वो बाहर निकल इस दुनिया को देखता है। मन ही देखता है एक मूवी के रूप में, क्योंकि उसको अभी एक समझ मिली है, नई अंडरस्टैंडिंग मिली है, तो वो इमेजिन करता है। ये क्यों किया गया? क्योंकि हम अभी अभी आए हैं, पुरानी दुनिया में फंसे हुए हैं, मन के लेवल पे फंसे हुए हैं। उस मन को एक दूसरा ट्रैक दिखाया गया, क्योंकि अभी पत्थर बुद्धि है। पर जितना जितना हम ज्ञान की सूक्ष्मता में जाते हैं, जितना जितना हम और गहराई में जाते हैं मुरलियों की, हमें समझ में आता है ऐसी अलग से दुनिया कुछ भी नहीं है। ये मूल वतन मतलब मुझ आत्मा की मूल स्थिति ऑफ साइलेंस, पीस, जहाँ संकल्प भी नहीं है, निरसंकल्प हूं मैं, संकल्पों का भी शोर नहीं है, वानप्रस्थ वाणी से परे, जहाँ संकल्पों की भी आवाज नहीं है। मूल वतन, मुझ आत्मा की मूल स्थिति साइलेंस की, परम धाम, मुझ आत्मा की परम स्थिति साइलेंस, ये इसका अर्थ है। पर ये उन्हीं का होगा जो ज्ञान की सूक्ष्मता में जाएंगे। मुरली एक ही है, अभी अभी आए हुए हैं, एक महीने उनके लिए भी सेम चलती है, 1 साल वाले के लिए भी सेम चलती है, 5 साल वाले के लिए भी सेम चलती है, 20 साल वाले के लिए भी सेम मुरली चलती है। पर जो 1 महीना वाला समझेगा, क्योंकि वो 1 महीना वाला मेजॉरिटी अभी भी बहुत फंसे हुए हैं मन के लेवल पे, तो उसे वो पॉइंट्स टच होंगी। पर वो पॉइंट्स 20 साल वाले के लिए नहीं है। 20 साल वाले के लिए एक्सपेक्टेड है कि वो ज्ञान की सूक्ष्मता में गया है। 1 महीना वाला ने जस्ट अभी एंट्री ली है, जैसे वो किंडरगार्टन की नर्सरी की पढ़ाई कर रहा है, ABCD सीख रहा है। पर जो 20 साल वाला है, अगर वो भी बोले कि वो जो 1 महीने या 1 साल वाले के लिए जो पढ़ाई है वो मैं वो ही मैं पढ़ूं, तो वो कहीं ना कहीं यथार्थ रीति हम ज्ञान को समझ नहीं रहे हैं। तो जितना हम आगे बढ़ते हैं, ज्ञान सूक्ष्म होता जाता है, ज्ञान की सूक्ष्मता गहराई में हमको जाना पड़ेगा। हम वही पॉइंट्स को अलग रीति सुनते हैं, अलग रीति समझते हैं। मुरली में वही पॉइंट, एक ही पॉइंट किसी को कैसे रीति टच करती है और किसी को कैसे रीति टच करती है। तो आपको
ये समझना ज़रूरी है कि मूल वतन परम धाम ऐसा कोई एक स्थान नहीं है अलग से, मुझ आत्मा की ही स्थिति है, मूल स्थिति ऑफ साइलेंस, परम अवस्था ऑफ साइलेंस। अच्छा, ओम शांति।